हाय गाइस, क्या हाल चाल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मे 24 एग्जाम के लिए किस तरह से अपनी क्लासेस को प्लान करना चाहिए और कैसे आप रैंक हासिल कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह की कोई भी मार्केटिंग नहीं करूंगा। एज ए टीचर और एज ए बिग ब्रदर मैं आपको सिर्फ एडवाइस करूंगा और आपको अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट रास्ता चुनना है। अगर मुझे अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को एडवाइस करना होता फॉर मे 24 एग्जाम, और अगर उसने अभी फाउंडेशन पास किया है, उसको मैं ये एडवाइस देने वाला था, तो सबसे पहली बात तो ये रहती जो मेरी साइड से एज ए ब्रदर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जिस दिन आपने फाउंडेशन के पेपर खत्म किए थे ना, उसी के बाद आपको क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए थी सीए इंटरमीडिएट की। लेकिन मान लीजिए आपने क्लासेस नहीं स्टार्ट की, अब वो टाइम जा चुका है। नाउ वी आर इन दी मंथ ऑफ अगस्त और उसके भी मिड में हम लोग बैठे हुए हैं। तो मिड अगस्त से लेके मैं ये बोलना चाहूंगा हमारे पास मैक्सिमम जनवरी तक का टाइम है जहां पे हमें क्लासेस को कंप्लीट करना है। अगर आप 31 जनवरी को एक डेडलाइन बनाने के लिए तैयार हैं मेरे साथ कि भैया 31 जनवरी विल बी द लास्ट डे जब मेरे को अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, तो इसका मतलब आप एक कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं एंड यू विल बी रेडी फॉर द मे 24 एग्जामिनेशन। अगर आपकी क्लासेस 31 जनवरी के बाद मान लीजिए फेब एंड तक जा रही है या मार्च तक आप जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाने वाले हो, क्योंकि जो असली मेहनत एज ए स्टूडेंट आपको करनी है ना, वहां पे आप जाके स्ट्रगल फील करोगे और आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, प्रैक्टिस की लैकिंग रहेगी, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाओगे, और हो सकता है आप एक ऐसा डिसीजन लो बाद में जाके कि आप एक ग्रुप पे शिफ्ट कर लो अपने आप को दोनों ग्रुप से। और बिलीव मी, एक ग्रुप पे शिफ्ट करना, एक ग्रुप के पेपर देना अब न्यू कोर्स के अंदर कोई भी सेंस नहीं बनता है दूर दूर तक। अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन रहेगा और एज ए टीचर मैं आपको ये कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको दोनों ग्रुप देने हैं ना बेटा, आपको 31 जनवरी, मैं तो कहता हूँ 15 जनवरी की डेडलाइन लेके चलो, आपको सिलेबस खत्म करना है। अब आपको ये आएगा सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम खत्म कर सकते हैं 15 जनवरी तक हमारा सिलेबस देखेगा। इसका मतलब ये है अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि क्लासेस ले लो और आप पास हो गए और आपने भैया मे 24 अटेम्प्ट दिया और रैंक आ गई, ऐसा नहीं होगा। पेपर पेन उठा लो मेरे साथ और इस पर लिखो कि आज हम बैठे हुए हैं 15 अगस्त पे, ठीक है सर, 15 अगस्त में आज अपन बैठे हुए हैं। तो अगस्त के 15 डेज हैं हमारे पास, ठीक है जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 31 तक मेरे पास आ जाते हैं, 4.5 मंथ। और मैं 15 जनवरी तक 15 दिन और ऐड कर दूं तो इसके अंदर वी हैव 5 मंथ्स इन आवर हैंड। 5 महीने मेरे पास हैं क्लासेस के लिए, ठीक है सर। कैसे करें? देखिए, अब आप देखोगे कि जितने भी फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, जनरली वो अब आपकी 4 सब्जेक्ट, कोई कोचिंग सेंटर आपके 4 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, कोई 3 करेंगे, या आप गूगल ड्राइव या जीडी लाइव जैसे भी आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या, ये स्टूडेंट को प्लान करना पड़ेगा कि मेरे ना 5 मंथ्स के अंदर 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो। तो वो कॉम्बिनेशन अब आपको बनाना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर फेस टू फेस क्लासेस तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बेटा, डोंट गो फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। बस सिंपल एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, सारे सब्जेक्ट की फेस टू फेस आप प्लान कर रहे हो तो आप 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे। अगर कोई कोचिंग सेंटर ऐसा है जो आपको ये बोल रहा है कि हम आपको 15 जनवरी तक और लेट से 31 जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस करवा के देंगे, अच्छे से करवा के देंगे, और आपने ऑलरेडी वो कोचिंग सेंटर डिसाइड किया हुआ है एंड यू आर कंफर्टेबल विद देम, गो विद दिस, गो विद दिस। मैं बोल रहा हूं आप जाओ, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छी रिसर्च कर रखी होगी और डेफिनेटली अगर कोई करवा पा रहा है फेस टू फेस में 5 मंथ के अंदर तो दिस इज ए वेरी गुड स्टेप और आप जाके क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के टाइमिंग बताए जा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप भैया हमारा 30 नवंबर तक जाएगा, मान लीजिए 15 दिसंबर तक जाएगा, तो उस केस में ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आप नहीं कर पाओगे, ऑडिट एफएमएसएम नहीं कर पाओगे 15 जनवरी तक, ये बात आप प्लीज मान लीजिए। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है कपिल सर, अब वो बताओ। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, आपके 2 बड़े सब्जेक्ट, जैसे कि एक हो गया आपका एडवांस अकाउंट, एक आप कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए जैसे कि या तो टैक्स या फिर कॉस्ट, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट की आप गूगल ड्राइव ले लो अभी।
सर कोस्टिंग की गूगल ड्राइव ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप जिनसे आपको कोस्टिंग पढ़नी है ना, आप उनसे बात करो और उन टीचर से पूछो कि सर कोस्टिंग के अंदर न्यू सिलेबस में क्या चेंज है। मैं बताना चाहूँगा कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। जो न्यू केस बेस्ड एमसीक्यू आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं, वो बाद में जब आईसीआई बुकलेट देगी तभी आपके सारे टीचर वो कवर करवा पाएंगे, उससे पहले वो भी नहीं करवा पाएंगे। तो इसका मतलब कोस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसको आप आज के दिन टीचर से बात कर अपने टीचर से बात करके आप कोस्टिंग की आज जीडी ले सकते हो, गूगल ड्राइव ले सकते हो। बड़ा सब्जेक्ट है। एडवांस अकाउंट्स की ऑलरेडी काफ़ी टीचर है जो जो बेसिकली फेस टू फेस नहीं पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना लाइव बैच स्टार्ट कर दिया है, आप वो ले लीजिए। दो सब्जेक्ट अगर आप फेस टू फेस जाना चाहें जा सकते हैं, जैसे कि टैक्स एंड लॉ। ये दो के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको एक माहौल मिल जाएगा, क्लासरूम स्टडी में आपके कुछ नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट आ जाएगा, आप अपनी फैकल्टी के साथ डेली रूटीन बेसिस पे बात कर सकते हो। सर मैं तो सारी जीडी ले रहा हूँ, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप सारे गूगल ड्राइव ले रहे हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी, और वो कमी ये है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अदरवाइज आप 5 दिन क्लासेस देखोगे और छठे दिन आप क्लासेस नहीं देखोगे। सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए आपको क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात। अगर आप सारे गूगल ड्राइव ले रहे हो तो उस केस में तो बेटा जहां पे आपकी 80,000 रुपीज फीस थी, वहां पे 40,000 भी फीस हो जाएगी, चाहे आप इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स को सेलेक्ट कर लो। आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट के साथ अपना ग्रुप बनाना है, 1 या 2 स्टूडेंट आप मिल जाइए जो आपसे या तो पढ़ाई में आप ही के बराबर है या आपसे अच्छे हैं, जहां पे आप एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे किसी को अपने ग्रुप में मत रखना जिसका नेचर कुछ इस तरह का है कि भाई आज चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, आज मूवी देखने चलते हैं, कल पढ़ लेंगे। ऐसा नेचर अगर किसी का है तो प्लीज आप उसे अपने ग्रुप से बाहर रखें, क्योंकि अदरवाइज आपका भी बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक कॉम्बिनेशन बनाना है फेस टू फेस क्लासेस का प्लस गूगल ड्राइव का, फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें आप कोशिश कीजिएगा बड़े सब्जेक्ट का आप जीडी लें, क्योंकि आपको फिर 3.5 महीने नहीं लगाना। अगर किसी सब्जेक्ट में 70 लेक्चर है, आप डेली बेसिस पे लेक्चर देखकर 70 दिन में खत्म कर सकते हो। तो आप 5 महीने में कैसे खत्म करने हैं लेक्चर, सुनिएगा। आपके एडवांस अकाउंट में जो ऑन एन एवरेज लेक्चर होंगे वो 70 to 80 होंगे जी। ठीक है, डेली बेसिस पे एक लेक्चर देखेंगे तो 80 डेज हो गए। मैं 3 मंथ्स बोल देता हूं कि 3 मंथ्स हो गए, आपको कोई ब्रेक नहीं लेना, संडे का ब्रेक रख सकते हो। लो के अंदर मोर और लेस आपके 55 to 60 लेक्चर होंगे, और सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है तो हो सकता है लेक्चर कम हो रहे हो, लेकिन मैं इस पर ज्यादा कमिट नहीं वो करूंगा कुछ भी, लो के टीचर ज्यादा अच्छे बता पाएंगे। लेकिन मैं 60 लेक्चर के हिसाब से, अगर आप ऑलरेडी लेते हो तो 2 मंथ हो गया। आपको ये देखना पड़ेगा कौन से ऐसे टीचर हैं जो आपको डेली लाइव प्रोवाइड कर रहे हो, डेली लेक्चर है, ये कमिटमेंट चाहिए आपको टीचर से। ठीक है, उसके अलावा हमारा टैक्स जो कि एक बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा, जिसके अंदर हो सकता है 85 लेक्चर हो, लेकिन मैं 80 ही लिख लेता हूं, तो इसमें भी आपको 3 मंथ्स लगने वाले हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि टैक्स की भी आप गूगल ड्राइव लो, क्योंकि अगर किसी दिन लेक्चर नहीं हो रहा है तो आप कुछ दूसरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। 3 महीने में आप एडवांस अकाउंट और टैक्स 3 महीने चलेगा, लो आपका 2 महीने में कवर हो जाएगा। आपको एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सर 4 क्यों, 3 ही पढ़ेंगे हम तो। बेटा एक बात बताओ, न्यू कोर्स तो अभी आया है ना, सालों सालों से हम लोग 4 सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी आपका माइंड क्यों स्ट्रेस ले रहा है? आप 4 सब्जेक्ट बहुत आराम से पढ़ सकते हो। आपको सुबह उठना है 4 बजे, 4 to 7 एक सब्जेक्ट, 7 to 8:30 ब्रेक लेना, 9 to 12 दूसरा, फिर लंच ब्रेक लेना, थोड़ा सा रेस्ट करना, 2 से 5 तीसरा सब्जेक्ट और 6 से 9 चौथा सब्जेक्ट। और हर क्लासेस 3 घंटे की नहीं होगी, बिलीव मी। 3 घंटे के अंदर 40 मिनट आपका 15-20 मिनट का ब्रेक होता है, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होती हैं, तो वो इफेक्टिवली आप 2-2.25 घंटे में एक लेक्चर कंप्लीट कर दोगे। 2-2.25 घंटे, हिंदी समझते हो ना, 2 आवर मैक्सिमम, 2 आवर 30 मिनट्स में आप अपना कोर्स एक लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे तसल्ली से। संडे आप हमेशा अपना फ्री रखना, 6 डे प्लान करना। जैसे ही आपका लो 60 डेज में कवर होता है, चौथा सब्जेक्ट एक और रख लेते हैं, एक ऑडिट रख लेते हैं, छोटा सब्जेक्ट रख लेते हैं, ऑडिट आप रख लो। ऑडिट में आपके लेक्चर है मान लीजिए 55। ठीक है, आपने 4 सब्जेक्ट कल से स्टार्ट कर दिए, 2 मंथ्स में आपका लो खत्म, 2 मंथ्स में आपका ऑडिट खत्म। मतलब 15 अगस्त में बैठे हैं, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर 2 सब्जेक्ट आपके खत्म, और 3 महीने के अंदर आपके साथ साथ में खत्म हो जाएंगे एडवांस अकाउंट और ऑडिट। तो 3 महीने अगर मैं ले लूँ 15 अगस्त से लेकर, तो मिड नवंबर में आपके 4 सब्जेक्ट कवर हो गए। मिड नवंबर में एडवांस अकाउंट, लो, टैक्स एंड ऑडिट। सर बचे 2 सब्जेक्ट, कौन कौन से? अब हमारे बचे एफएम
एसएम और एक और सब्जेक्ट बचा आपका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, यस कॉस्टिंग, अगर मैंने अभी नहीं लिया तो, क्योंकि अभी मैंने आपको सजेस्ट किया है एडवांस अकाउंट, लॉ, टैक्स, ऑडिट, 2 सब्जेक्ट बड़े 2 छोटे, ताकि हमारा मिड नवंबर में बड़े सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएंगे और लॉ और ऑडिट तो आपका खत्म हो जाएगा 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ही आपका लॉ खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 15 अक्टूबर को लॉ खत्म होगा ना, लॉ और ऑडिट, आप इन दोनों सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना एफएम से और कॉस्टिंग से। दोनों में ही मैं मान रहा हूँ 70 to 80 लेक्चर लगेंगे। तो 15 सितंबर के बाद दोबारा से 3 महीने, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। इस प्लान के साथ 15 दिसंबर को मैक्सिमम ले लो, 31 दिसंबर को आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, 31 दिसंबर, और आप ये फेस टू फेस में नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा एक बार पूरा टाइम टेबल बता रहा हूँ, कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, सर कैसे? सुन लीजिए, अभी आप एडवांस अकाउंट उठाओ, अभी एडवांस अकाउंट के साथ आप टैक्स उठाओ, ठीक है, लॉ उठाओ और ऑडिट, 2 बड़े सब्जेक्ट 2 छोटे सब्जेक्ट। बड़े सब्जेक्ट चलेंगे 3 मंथ्स, छोटे सब्जेक्ट चलेंगे 2 मंथ्स। जैसे ही आपके लॉ और ऑडिट खत्म हो जाए 2 महीने के बाद, आपने बैलेंस 2 उठा लेने हैं, एफएम और एसएम और आपका कॉस्टिंग, जो कि फिर चलेंगे आपके 3 मंथ्स। तो 2 + 3 5 मंथ का पूरा प्लान हो गया, और 3 महीने में आपके 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे, एडवांस अकाउंट और टैक्स, फिर रिवीजन स्टार्ट कर लेना। तो 5 महीने में आपकी सारी क्लासेस खत्म, और 5 महीने का समय आपको मिल रहा है, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट तो 3 महीने के बाद ही खत्म हो जाएंगे, 2 महीने आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे एडिशनल 2 शिफ्ट में, ठीक है। बाकी एक मैं पूरा इसका प्रॉपर प्लान बना के दोबारा से एक वीडियो डाल दूंगा कि मैं किस तरह से एक्सेल शीट में बना के डाल दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जो गूगल ड्राइव से पढ़ रहे हैं। फेस टू फेस वाले बच्चे कैसे मैनेज करेंगे उनके लिए भी बता देता हूं। कोई भी 2 सब्जेक्ट की क्लास ले लो भाई, एक माहौल बनाने के लिए। मत फंसना किसी भी कोचिंग सेंटर के चक्करों में, मैं आपको सही बता रहा हूं, मत फंसना मेरे भाई, अदरवाइज आपका May 24 अटेम्प्ट में आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। हाँ, आप कहीं पे भी क्लासेस लो, मेक श्योर कर लेना डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी से 31 जनवरी रखना, इसके हिसाब से आप आगे जा सकते हो। ये मैंने सभी स्टूडेंट को एक निष्पक्ष भाव से अपनी राय दी है, ठीक है। मेरे को पता है कॉस्टिंग में कोई चेंज नहीं है, मुझे पता है ऑडिट में कोई चेंज नहीं है, बहुत माइनर चेंज है, 2 से 3 लेक्चर में मैं सब कवर कर लूंगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी टीचर से पूछिए, चेंज नहीं है तो क्लासेस जो है वो लेकर अपना आगे पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो में आपको चीज़ें सही लगी हो तो आप अपना कमेंट जरूर करना, आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है, मुझे कमेंट में बताओ कि सर दिस इज माय प्लानिंग और इसके हिसाब से मैं इस डेट पे कंप्लीट कर रहा हूं। लेकिन अपनी प्लानिंग में ना 15 जनवरी से ऊपर मत जाना, ये आज आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मुझे May 24 अटेम्प्ट क्लियर करना है, और उसे क्लियर करने के लिए मेरे पास टाइम है 15 जनवरी तक। अगर आप वीडियो से एग्री करते हो ना, सीए फाउंडेशन के हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचा दो जो May 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि अब उसे सबसे ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत है, और वो भी ऐसी एडवाइस जो अनबाइज्ड हो। और मुझे लगता है ये एडवाइस ना बहुत ही अनबाइज्ड है। मैंने आपको ये नहीं कहा इस टीचर से पढ़ाई करो, आपको जहाँ से पढ़ाई करनी है वहाँ पढ़ाई करो, बस टाइमलाइन ये याद रखना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, दिस साइड सीए कपिल गोयल, जय हिंद दोस्तों।